मान लीजिए कि आप एक खुले मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और आप ये चैलेंज लेते हैं कि एक पत्थर को आप कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक पाते हैं। तो अगर आप अपनी आपको पता है कि आपकी एबिलिटी उसको फेंकने की जो पावर है वो फिक्स्ड है, तो आपकी स्ट्रेटजी में एक ही फैक्टर बचता है कि किस एंगल पे आप उसको फेंकते हैं। तो अगर आप उसको काफ़ी नीचे एंगल पे फेंकेंगे तो उसकी स्पीड आप ज़्यादा दे पाएंगे उसको, बट वो काफ़ी जल्दी ही ज़मीन पे गिर जाएगा। और अगर आप उसको बहुत हाई फेंकने की कोशिश करते हैं तो बहुत दूर तक जाएगा, बट वो काफ़ी जल्दी नीचे गिर जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप फिज़िक्स और मैथ्स अप्लाई करें तो उनकी इक्वेशन से ये निकल के आता है कि जो 45 डिग्री एंगल होता है वो बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक ग्राउंड पर ले जाने के लिए। और इन इक्वेशन से आप उसका एक्चुअल हर पाथ भी निकाल सकते हैं और हर इंस्टेंट पे उसकी क्या स्पीड होगी, क्या डायरेक्शन होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है फिज़िक्स और मैथ्स की पावर। बट ये निकालने के लिए आपको कई सारे सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि जो पहला अजम्पशन है वो ये है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो जो स्टोन पर लगेगा वो उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस नंबर पे आने के लिए। और एयर रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो हवा का भी एक उस पर इन्फ्लुएंस आता है और वो उसको जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको जाने से प्रिवेंट करती है। तो उसका फैक्टर अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो वो फर्स्ट रेजम्पशन होगा। उसके अलावा आप अर्थ की रोटेशन को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इन इक्वेशंस पे आने के लिए आपका ये अजम्पशन होगा कि जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस पत्थर पे वो ही एकमात्र फोर्स है जो कि उस पर लग रहा है, और वो हर टाइम उस पर जहाँ पे वो उसका मोशन है उस पर पूरे टाइम उस पर कॉन्स्टेंटली ही एक्ट कर रहा है एक ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। बट जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ जो स्टोन है उसका डिस्टेंस भी चेंज होता है, क्योंकि वो अर्थ से कांटेक्ट लूज़ कर चुका होता है। तो इसका फैक्टर भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये दूसरा अजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन है कि आप उस स्टोन का जो मून है और बाकी प्लैनेट्स हैं उनका उस पर स्टोन पर जो माइनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एक और फैक्टर ये है कि जो जैसे जैसे स्टोन दूर जाएगा अर्थ की सरफेस से उस पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। जितना दूर जाते हैं उतना ही ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम होता जाता है। तो आप उसको भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं और उसको कांस्टेंट मान रहे हैं ग्रेविटी फोर्स को। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि जैसे जैसे स्टोन यहाँ से निकला और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उस पे जो ग्रेविटी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करेगा। अगर अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वो काफ़ी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे कि जब स्टार्टिंग फेज़ में उसका डायरेक्शन ये हुआ, फिर जब जैसे जैसे वो नीचे गिरने लगेगा तो उसका ग्रेविटी का डायरेक्शन अर्थ, क्योंकि अर्थ की सरफेस कर्व्ड होती है तो उसके हिसाब से चेंज करता है। बट क्योंकि आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक रहे हैं तो आप उसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो माइनर ही होगा उसका इफेक्ट। तो ये सारे अजम्पशंस आपको इनेबल करते हैं कि अ, आप इस सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन निकाल पाएँ और आप ये नंबर 45 डिग्री एंगल का ले पाएँ। और इवन आप ये सब फैक्टर अगर ले भी लेते हैं तो भी आपकी जो हैंड की जो फेंकने की एबिलिटी होती है वो जब आप उसको स्ट्रेट फेंकते हैं एकदम फ्लैट एंगल पे तो आप उसको ज़्यादा, आप खुद ही एक्सपीरियंस से बता पाएंगे कि आप उसको ज़्यादा तेज़ी से फेंक पाएंगे, जो पावर आप दे पाएंगे उस स्टोन को कंपेयर टू आप उसको अगर एक ऊंचे एंगल पे फेंक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो रियल लाइफ चीज़ें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती है आपकी स्ट्रेटजी को निकालने में। बट अगर ये सब ऑब्जेक्शंस हैं तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इसको डील करने के लिए? एक अप्रोच तो ये होगी कि आप ये सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं इनको
अपनी कैलकुलेशंस में लाएं और इसको निकालने के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए आप इनको सबको लाके और जो आउटकम आता है फिर उसको यूज़ करें। बट अगर आप जो इसकी जो एग्जैक्ट अपोजिट अप्रोच है कि आप कितना एक्यूरेसी एक्चुअल में चाहते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, और उसके बेसिस पर आप सेलेक्टेड अजम्पशंस को ले सकें अगर वो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो यही बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है और यही यूज़ की जाती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप एकदम एग्जैक्ट नंबर निकाल भी लेंगे, बट आप जब फेंकेंगे तो उसको आप उतनी एक्यूरेसी से फेंक ही नहीं पाएंगे, तो उतना कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो और अगर आप ये अजम्पशन लेना भी चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टोन को देखें, तो स्टोन का अगर आप देखें कि उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी उसका वॉल्यूम कम होता है और मास भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर जो एयर का इफ़ेक्ट होगा, जो एयर का उस पर हल्का सा एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो काफ़ी माइनर होगा कंपेयर टू अगर हमारे केस में यहाँ पर एक फेदर होता है जो कि बहुत लाइट वेट होता है, और जो बहुत लाइट वेट होता है और वो जब गिरेगा तो उस पर जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो उस टाइम सिग्निफिकेंट हो जाता है। बट सिंस हमारा जो एग्जांपल है उसमें स्टोन है, तो हम ऐसे अजम्पशंस ले सकते हैं कि इस केस में हमको एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। और अगर आप लेना भी चाहें तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आई है विद दैट अजम्पशन, उसमें आप उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, उस एंगल को रिड्यूस कर देंगे, तो वो एयर रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में वही होगा कि जो क्योंकि आप अगर जितना उसको स्टीप करते जाएंगे, जितना हाई एंगल पे आप भेज फेंकेंगे, उतना ही उसको ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और जितना आप उसको फ्लैट करते जाएंगे उतना ही उसका एयर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा।